Hello, Soul family. Welcome to my channel Whisper of Soul Tarot 555. I am Tara. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो व्हाट इज़ हीलिंग के नाम से अपलोड की थी और ये है फॉरगिवनेस। ये भी हीलिंग का एक तरीका है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह डेली रूटीन में छोटी छोटी सिचुएशन से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम खुद को आउटर साइड से हील कर सकते हैं, यानी एक्शंस के थ्रू हम खुद को हील कर सकते हैं। और ये जो फॉरगिवनेस होता है ना, ये हमें अंदर की तरफ से हील करता है, इमोशनली हील करता है। देखिए, कभी कभी है ना, कोई बहुत मजबूत नजर आता है, यानी बहुत स्ट्रांग है, हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी का है। बट कुछ ऐसी इमोशंस उसके साथ हो जाता है, या कोई ऐसा इमोशनल सिचुएशन जब उसके पास आ जाती है ना, तब हमें पता चलता है वो ये तो बहुत सेंसिटिव बंदा है। क्यों? क्योंकि वो डबल डुअल पर्सनालिटी में था। उसने कभी आपको अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाया कि वो कितने पेन में है, और वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही आपको दिखा रहा था। और हम यही करते हैं, हम हमेशा है ना अपने इमोशंस को है ना सप्रेस करते हैं, हमेशा सप्रेस करते हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फॉरगिवनेस एक्चुअली क्या होती है फॉरगिवनेस? यानी किसी ने हमें हर्ट किया, हमें नुकसान दिया, हमारे इमोशंस को नुकसान दिया, हम हमें मेंटली फिजिकली किसी भी तरह अब्यूज़ किया। और फिर कभी-कभी वो हमसे माफ़ी माँग लेता है, कभी-कभी नहीं माँगता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है कि हम ये भी नहीं जानते कि जिसने हमें हर्ट किया है वो कौन था? जिसकी वज़ह से हम आज तक इमोशंस कैरी कर रहे हैं, वो कौन बंदा था? वो कौन था? चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो हम कभी किसी को बता नहीं सकते। क्योंकि हम खुद बच्चे होते हैं ना, हम सिर्फ उस चीज़ को, वो एक बुरा फेज़ हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टक होके रह जाता है, हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। बट कभी-कभी है ना, वो हमें अलग-अलग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ट्रॉमा, अलग-अलग चीज़ों, देखिए आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम से बुलाइए, बट ये सिर्फ़ ये होता है कि जो फीलिंग्स हमने अपने अंदर दबा के रखी है, वो फीलिंग्स हमें अंदर ही अंदर पेन देने लगती है। ठीक है? आप इसे किस भी नाम से बुलाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यही है कि मैंने कुछ भी इमोशंस, कोई भी दर्द जो अपने दिल में दबा के रखा है, वो मेरे दिल में है, और वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, वो मुझे एंग्ज़ायटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, स्लीपलेस नाइट दे रहा है, ओवरथिंकिंग दे रहा है। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि जिसने हमारे साथ, ख़ासकर रिलेशन में, एक कैज़ुअली बात बताती हूँ, लव रिलेशन में, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो है, ये बहुत कैज़ुअल हो गया है कि लव रिलेशन में हम अपना सब कुछ, अपने सारे इमोशंस, अपना सारा बॉडी का सिस्टम है ना, किसी पर्सन के हाथ में दे देते कि भाई लो, तुम्हारे हाथ में हमारा कंट्रोल है, तुमने जैसा हमें नचाना है नचाओ। अब आप सोचिए, जब हमने अपने आप को किसी को दे दिया है, जबकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। प्यार यही होता है, प्यार ये होता है कि हमने किसी पर यकीन किया, बट सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझ रहा है ना, वो उस यकीन को नहीं मान रहा है। उसने हमारा यकीन ब्रेक कर दिया, हमारे कंट्रोल को उसने इस तरह दबाया है, रिमोट कंट्रोल, क्योंकि हमारे सारे इमोशंस, हमारा दिल विल सब टूट गया है। ठीक है? वो बंदा चला गया, वो चला गया, और हमने सोचा कि ठीक है, वो तो अब चला गया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर वो जाते-जाते कितने घाव देकर गया है हमें, है ना? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। ये मैं आपको सिर्फ़ एक सिचुएशन बता रही हूँ कि वो एक घाव है। मगर ऐसे बचपन से है ना, बहुत छोटे-छोटे ज़ख्म होते हैं। कभी-कभी हमें किसी के छोड़ जाने का दर्द होता है। कभी बचपन में हमें कभी पेरेंट्स हमसे रूड होते हैं, हम बता नहीं सकते। मगर पेरेंट्स गलत नहीं होते, पेरेंट्स सही होते हैं। बट कुछ चीज़ें जो होती है ना, हमसे मैच नहीं करती है, हम उस वक़्त बच्चे होते हैं और हमारे माइंड में वो चीज़ें हैं ना, समझ नहीं आती है। कभी-कभी कुछ अलग किस्म की चीज़ें होती हैं जो अननेचुरल होती है, वो भी हम कहीं न कहीं स्टोर कर लेते हैं, और ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और फिर ये जो हमें अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो रही है, और भी अलग-अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सिर्फ़ इसीलिए हो रही है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें वक़्त नहीं है अपने इमोशंस को बताने का, हमें खुद को बताने का। कुछ चीज़ें तो हम फ़ेस भी नहीं करना चाहते हैं, हम भागते हैं उन चीज़ों से। हम अकेले बैठते नहीं हैं, कि कुछ लोग, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो लोग कहते हैं, नहीं मैं अकेला बैठ नहीं सकती, मैं अकेला बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी सोचें परेशान करने लगती है। आप सोचिए, सोचो ना किस तरह हमारे ऊपर, मतलब एक जाल बिछा के रखा हुआ है।
तो हमें इस जाल से भागना नहीं है, हमें इस जाल को तोड़ना है। आप जब इस जाल को तोड़ोगे तभी आप सुकून से सो पाओगे, तभी ये डिप्रेशन एंजाइटी होगी। कोई कितने देर तक आपके साथ बैठ जाएगा? फिर तो आपने सोना ही है ना, रात तो आपने अकेले ही बितानी है ना। कितना आप स्लीपिंग पिल्स लोगे, क्या क्या करोगे? तो एक सिंपल सी मैंने आपको बताया ना कि अपने आप को हील करना शुरू करिए। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता। मैंने आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए। और ये फॉरगिवनेस की वीडियो है। खुद को फॉरगिव करिए। जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो भी आपके माइंड में बैठा हुआ है, आपने किसी को माफ़ किया, किसी ने आपको हर्ट किया, आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में मेरी गलती थी या मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, मेरी गलती नहीं थी, मैं फिर भी खुद को माफ़ कर रही हूँ। मैं खुद को इसलिए माफ़ कर रही हूँ कि मैंने अपने इमोशंस उस बंदे को दिए जो इस काबिल नहीं था, इसलिए मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ। और मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ। मैं खुद को थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा कीमती हूँ। हमें ये मानना है, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई हमसे क्यों प्यार करेगा? आप यूनिवर्स में जो देते हो, जो वाइब्रेशन देते हो, आपको वही मिलता है। आप अपनी वर्थ वैल्यू खुद करो, खुद को हील करो, खुद की वाइब बढ़ाओ, लोग आपसे खुद प्यार करेंगे। ठीक है, आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक सुनी होगी, ये वही टेक्निक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपसे बातें नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी वे में। सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं सिंपल मैंने जो जो चीज़ें की हैं मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ। और इस सब में जो सबसे मैजिकल प्रेयर मुझे लगा है ना, वो होपोनोपोनो प्रेयर है। उसके 4 वर्ड्स बहुत मैजिकल वर्ड्स है। आप है ना ऐसी जगह बैठो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपने बचपन में पहुँच जाओ, आप उस सिचुएशन में पहुँच जाओ जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है। और है ना, एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे तकलीफ है, मुझे उस चीज़ की तकलीफ है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे ज़ख्म है, तब तक इलाज कैसे होगा? इलाज तभी होगा जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे दर्द है। जब दर्द होगी तो दवा तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। तो आप एक्सेप्ट करो, खुद को माफ़ करो, उस प्रेयर को सुनो, उस प्रेयर को दोहराओ अपने साथ, अपने बचपन को फ़ील करो, सिचुएशन को फ़ील करो, रो। आप ऑटोमेटिकली लिटरली आप रोओगे। मुझे लगता था मुझे तो कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ नहीं है, कोई इश्यूज़ ही नहीं है, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, टच वुड। बट आप सोचिए, मुझे भी इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो हमें पता नहीं चलता है। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, खुद को माफ़ करिए, खुद से प्यार करिए और होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए। ये बहुत मैजिकल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं शॉर्ट में ही बनाने की सोचती हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।